नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के एक महान संस्कृत कवि जिन्होंने एक महाकाव्य की रचना की, शिशुपाल वधम की, उसके बारे में कुछ जानकारियां जुटाते हैं। देखिए, महाकवि माघ भीनमाल झालोर के रहने वाले थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के झालोर डिस्ट्रिक्ट के भीनमाल में। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिशुपाल वध। अब देखिए, इसके बारे में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक व्यक्तित्व से संबंधित और एक कृतित्व से संबंधित। तो सर्वप्रथम अपन व्यक्तित्व से संबंधित इन बारे में जो भी जानकारी है वो देखेंगे। तो ट्रिक बनाई है इसके लिए, पहली ट्रिक ये है और दूसरे नंबर की ट्रिक ये है। इन ट्रिकों में महाकवि माघ के बारे में जो व्यक्तित्व से संबंधित बातें हैं वो रखी गई है। देखिए, माँ से सबसे पहले बनाना है आपको माघ, माँ से माघ, पहले इनको खोलना है उसके बाद देखना है। सी से बनाना है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, उसके बाद बनाना है सुप्रभदेव, ये वर्मलात के थे, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। उसके बाद बनाना है भोज, उसके बाद बनाना है दत्तक सर्वाश्रय, ये पिता थे। उसके बाद 7वीं शताब्दी, 7 से लेना है 7वीं शताब्दी, उसके बाद लेना है ब्राह्मणी, और इसी से बी से एक बार और ले तो अपन बृहत्रयी, बृहत्रयी बोलते हैं लेकिन हम बृहत्रयी देख सकते हैं। तो एक बार तो ट्रिक नंबर जो 1 है इसको खोलते हैं अपन। तो देखिए, माघ से महाकवि माघ के जीवन के बारे में हम जानना प्रारंभ करते हैं। महाकवि माघ जो भीनमाल झालोर के थे, इन्होंने एकमात्र महाकाव्य की रचना की, शिशुपाल महावधम महाकाव्य है और इसमें 20 सर्ग है। तो प्रश्न आए, महाकवि माघ ने कौन सा महाकाव्य लिखा? शिशुपाल वध, और इसमें 20 सर्ग है महाकाव्य। सुप्रभदेव ये पितामह थे माघ के, पितामह, सुप्रभदेव पितामह, वर्मलात के मंत्री, वर्मलात के मंत्री, ये याद रखना है। भोज महाकवि माघ के आश्रयदाता, यानी कौन से राजा ने आश्रय दिया था? तो भोज ने इनको आश्रय दिया था। दत्तक सर्वाश्रय महाकवि माघ के पिताजी हैं। 7वीं शताब्दी में इनका जन्म प्लस कार्यकाल रहा है। 7वीं शताब्दी। ब्राह्मणी इनकी माता का नाम है। और बृहत्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, जिनमें एक महाकाव्य इनका शिशुपाल वध भी है, और बाकी के जो हैं तो आप इससे देख सकते हो किस नई, अर्थात की से किरातार्जुनीयम 1, सी से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम, इन तीनों को मिलाकर के बृहत्रयी की संज्ञा दी जाती है। एक बात यदि हम अलग से बात करें तो इनकी जाति के बारे में यहीं से देख सकते हैं, श्री माली परिवार, माली ब्राह्मण जाति, श्री माली ब्राह्मण जाति से संबंधित थे ये। और छंद की बात करें तो माँ से ही आप लगा लें कि यहां भी माँ है, यहां से लगा सकते हैं। माघ का जो प्रिय छंद है वो है माली। ये तो है महाकवि माघ की जो प्रथम ट्रिक हमने बनाई है, ये सारी व्यक्तित्व के बारे में है। मासी सुभोज 2 7 बार, ये याद हो जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हम प्रश्न याद कर सकते हैं। कहां से है? तो भीनमाल जालोर से है।
अब इन्होंने दूसरी जो अपनी ट्रिक है व्यक्तित्व से संबंधित ही है, कहां से है कि इन्होंने जो अपनी जो कृतित्व यानी शिशुपाल वध लिखा है, इस शिशुपाल वध के बारे में किसने क्या क्या कहा है, वो अपनी ट्रिक नंबर 2 माँ मैं तानु घंटा। तो घंटा से तो सभी को पता होगा कि घंटा माग इनकी उपाधि है। तो दूसरी ट्रिक को भी हम खोलते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर दूसरी हम देखते हैं। तो दूसरी ट्रिक है मामे तान घंटा। तो माँ से लेना है माघे संति त्रयोगुणा, यानी हम देखते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थपूर्वम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, एक श्लोक चलता है अपने और उस श्लोक में ये उक्ति है। तो इसमें माघ के बारे में कहा गया है कि उन तीनों कवियों में तो एक एक गुण है, लेकिन माघ में ये तीनों ही गुण विद्यमान है। और ये कहने वाले हैं अपने कौन, उद्भट ने ये उक्ति कही है कि माघे संति त्रयोगुणा। उसके बाद यदि हम बात करें तो माघ का प्रिय छंद कौन सा है, तो प्रिय छंद फिर माँ से ही लगाना है आपको, मालिनी छंद इनको बहुत प्रिय है। मे से लगाना है, याद करना है मेघे माघे वयम गता, यानी कालिदास जी के मेघदूत को और महाकवि माघ के शिशुपाल वध को पढ़ते हुए सारी उम्र बीत जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ता से बनाना है तावद भार वे याति यावद माघस्य न उदय, यानी भारवी की कांति तब तक ही थी जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था, यानी भारवी का यश और कीर्ति तभी तक फैली हुई थी जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करें तो न से नव सर्गे गते माघे नव सर्गो न विद्यते, यहाँ सर्गों की जगह शब्दों नव शब्दों, यानी माघ के द्वारा वर्णित जो शिशुपाल वध है उसमें 9 सर्ग बीत जाते हैं। कुल 20 सर्ग है शिशुपाल वध में, 9 सर्गों तक इन्होंने नए नए शब्दों का उपयोग किया है, यानी पर्यायवाची शब्दों का उपयोग इन्होंने किया है शिशुपाल वध के 9 सर्गों तक। उसके बाद कोई नया शब्द विद्यमान नहीं है। इसके बाद बात आती है उदिते तु मागे नेसदे काव्य। अब देखिए नेसदे काव्य अभी तो उदय हुआ था किसका, सबसे पहले जो प्रसिद्धि यानी 1 नंबर पे प्रसिद्धि प्राप्त थे कौन, भारवी। लेकिन जैसे ही माघ का उदय हुआ भारवी धूमिल हुए और प्रसिद्धि किसकी आ गई, 2 नंबर पे माघ की। लेकिन अब जो उक्ति है उदिते तु नेसदे काव्य, क्वे माघ है क्वे च भारवी, यानी कहां माघ और कहां भारवी। तो नैसदीय चरितम लिखने वाले कौन थे, सभी को पता होना चाहिए, श्री हर्ष, यानी प्रत्येक कवि का अपना अपना समय आता है। तो ये उक्ति है इसके बारे में। लास्ट अपना जो शब्द है घंटा, तो इस घंटा से लेना है उपाधि, घंटा माघ की उपाधि, यानी श्लोक के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है रैवतक पर्वत, और इसमें एक तरफ सूर्य का अस्त होना बताया है और एक तरफ चंद्रमा का उदय होना बताया है कवि ने। इसको सोना माना है और इसको रजत यानी चांदी का घंटा बताया है। इस प्रकार से इस रैवतक पर्वत को तो कवि ने माना है हाथी, ध्यान दें, और इस हाथी के ये दोनों कान माने गए हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के आधार पर माघ को घंटा माघ की उपाधि प्रदान की गई है। इस प्रकार से हमने ये छोटी छोटी बातें व्यक्तित्व के बारे में पढ़ी। कृतित्व हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे। महाकवि माघ, इन्होंने एकमात्र महाकाव्य लिखा शिशुपाल वध जिसमें 20 सर्ग हैं। सु से सुप्रभ देव जो इनके दादाजी का नाम था, पितामह थे। भोज इनके आश्रयदाता राजा थे महाकवि माघ के। इसके बाद बात करें तो दत्तक सर्वासर, 2 से दत्तक सर्वासर है, इनके पिताजी का नाम था। 7वीं इनकी शताब्दी थी, 7वीं इनकी शताब्दी थी। ब्राह्मणी इनकी माता का नाम था। साथ ही बृहत्रयी में इनके काव्य का शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करें तो ये सेकंड जो ट्रिक है माँ से मालिनी छंद मागे संति प्रयोगमा तावद भारवे याति यावद मागे सिन्नो उदय नव सर्गे गते मागे नव शब्दों न विद्यते उदिते तु नैसदे काव्य क्वे मागे क्वे च भारवी। इस प्रकार से कुछ व्यक्तित्व संबंधी जो बातें थी
माघ के बारे में हमने की है। इसके अगले वीडियो में इसके कृतित्व जो शिशुपाल वध की प्रमुख सूक्तियां हैं वो लेंगे एवं उसके बारे में जो जो उक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।